आप में से जिंदा है कोई? अक्टूबर 1992 दिल्ली में रहने वाले पंकज टंडन अपनी वाइफ मालिनी टंडन और साले देवाशीष के साथ शिमला घूमने गए थे। 13 अक्टूबर 1992 को उनका शिमला में लास्ट दिन था, इसीलिए वो शिमला से चेकआउट करके टिम्बर ट्रेल घूमने जाते हैं, जो कि एक टाइप का रिजॉर्ट जैसा है जहां जाने के लिए केबल कार का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन पंकज टंडन का साला देवाशीष मना करता है। वो कहते हैं कि अगर हमने शिमला से चेकआउट कर लिया है तो हमें डायरेक्ट दिल्ली ही चलना चाहिए। लेकिन पंकज टंडन जिद करने लगता है और कहता है कि पहले हम केबल कार से टिम्बर ट्रेल घूमने जाएंगे, उसके बाद ही दिल्ली के लिए निकलेंगे। इसीलिए वो तीनों पास के बीच वैली के केबल कार में बैठकर टिम्बर ट्रेल के लिए निकल जाते हैं। इस केबल कार पर पंकज टंडन, उनकी वाइफ और उनके साले के अलावा 8 लोग और होते हैं जो कि कपल्स थे और एक गेटकीपर था। ये टोटल 12 लोग थे। ये सारे लोग केबल कार में बैठकर शिवालिक के पहाड़ों का नज़ारा भी ले रहे थे। ये केबल कार 2000 फीट से लेकर 5000 फीट की ऊंचाई पर जाती है और इस रोपवे की लंबाई लगभग 2.8 किलोमीटर है। बीच वैली और पहाड़ों के बीच नीचे कौशल्या नदी बहती है। ये लोग आराम से ऊपर जाते हुए सुंदर से व्यू को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन पंकज टंडन के साले देवाशीष को काफी डर लग रहा था। देवाशीष के बगल में गेटकीपर बैठा हुआ था। देवाशीष उस गेटकीपर से पूछता है कि अगर ये केबल कार टूट जाए तो क्या होगा, तो इस पर कंडक्टर जवाब देता है, क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे। ये सुनकर देवाशीष काफी डर जाता है, लेकिन इन सबको क्या पता था कि जो देवाशीष सोच रहा है कुछ देर बाद इन लोगों के साथ वही होने वाला है। 6-7 मिनट के राइड के बाद ये लोग ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए, जहां से इन्हें उतर के टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट के पास जाना था। जैसे ही गेटकीपर गेट खोलता है, एकदम से ही केबल कार की होलिक केबल टूट जाती है। होलिक केबल टूटते ही केबल कार पीछे की तरफ जाने लगती है। ये ट्रॉली लगभग 200 किलोमीटर की स्पीड से नीचे जा रही थी। ट्रॉली में हड़कंप मच गया, सारे लोग चिल्लाने लगे। ट्रॉली में जो गेटकीपर था वो ट्रॉली से नीचे कूद जाता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। गेट के पास देवाशीष खड़े थे, लेकिन ट्रॉली में झटके लगने की वजह से देवाशीष भी नीचे गिर जाते हैं। ट्रॉली में सब लोग इधर उधर हो गए। उनको पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी। जो केबल टूटी थी वो केबल इस तरह से पहाड़ों से घिसकते हुए जा रही थी, जिस वजह से वो कुछ पेड़ों में फंस गई और ट्रॉली भी वैली के बीच स्टक हो गई। ट्रॉली में सब उठते हैं। पंकज टंडन और उनकी वाइफ देखते हैं कि देवाशीष ट्रॉली में नहीं है। ये देखकर उनकी बहन मालिनी रोने लगती है। वो पंकज टंडन से पूछती है कि उनका भाई देवाशीष कहाँ गया। इस पर पंकज टंडन झूठ बोलते हुए कहता है, शायद देवाशीष ट्रॉली से पहले ही उतर गया था। 8 फीट की हेक्सागोनल शेप की ट्रॉली हवा में लटकी हुई थी, जिसमें 10 लोग फंसे हुए थे। ट्रॉली हवा के जरा से झोंके से स्विंग कर रही थी। ट्रॉली के 1500 फीट नीचे कौशल्या नदी बह रही थी। ये ट्रॉली केवल एक तार पर लटकी हुई थी जो कभी भी टूट सकती थी। इन लोगों को ट्रॉली में फंसे हुए कई घंटे हो गए थे। अब इन्हें ठंड भी लग रही थी, इतनी ठंड की ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। ये लोग किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते थे और ना ही इन लोगों को उम्मीद थी कि इन्हें बचाने के लिए कोई आएगा, क्योंकि ये टाइम था 1992 का। तब ना तो इंडिया में मोबाइल फ़ोन आया था और ना ही इंडिया की टेक्नोलॉजी अच्छी थी। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। रात में इन्हें काफ़ी ठंड भी लग रही थी। इनमें से कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिस वजह से वे लोग उल्टी कर रहे थे। इन लोगों ने सरवाइव करने के लिए ट्रॉली के गेट के पास एक एरिया साइड किया, जहां सब लोग नेचर कॉल यानी लेटरिन, पेशाब या उल्टी करेंगे। रात को इन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि सब सोच रहे थे कि काश ये ट्रॉली गिर जाए और हम सब लोग मर जाए, क्योंकि इनके अंदर सुसाइड करने की हिम्मत तो बची नहीं थी। इसलिए ये लोग सोच रहे थे कि ट्रॉली गिर जाए। 20 घंटे बीत गए थे इन्हें ट्रॉली में फंसे हुए। 20 घंटों से इन्होंने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था और ठंड से ये लोग अलग परेशान थे। इसलिए पंकज, मालिनी और बाकी सारे लोग बैठकर अपने मौत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उन्हें बचाने के लिए कोई रेस्क्यू चल भी रही है या नहीं। सभी ट्रॉली में बैठकर सोच ही रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज आई, क्या आप में से कोई जिंदा है? क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? ये आवाज सुनकर इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। ट्रॉली में बैठे लोग सोल्जर की आवाज तो सुन पा रहे थे, लेकिन सोल्जर ट्रॉली में बैठे लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। आर्मी के सोल्जर बोल रहे थे कि तुम सब टेंशन मत लो, हम सबको बचा लेंगे। ये सब लोग मौत पर बैठकर झूल रहे थे और यहाँ से 140 किलोमीटर दूर सरवावा में
फ्लाइट लेफ्टिनेंट परितोष उपाध्याय क्रू रूम में बैठे हुए थे। उस दिन वो ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाने वाले थे। तभी सीओ सुभाष चंद्र आते हैं और उन्हें रेस्क्यू मिशन के लिए अपने साथ ले जाते हैं। ये यूपी के सरसावा से चंडी मंदिर जाते हैं। चंडी मंदिर चंडीगढ़ में एयरफोर्स का हेलीपैड है। यूपी के सरसावा से चंडी मंदिर का फ्लाइंग टाइम 40 मिनट था। कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर सुभाष चंद्र और परितोष उपाध्याय अपने क्रू के साथ चंडी मंदिर पहुंचे। वहां पहले से ही आर्मी के ऑफिसर्स और पैरा कमांडोज रेस्क्यू की प्लानिंग कर रहे थे। रूम के अंदर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन थी। पहले किसी ने सजेशन दिया कि हम एरोप्लेन के थ्रू एक स्काई डाइवर को केबल कार के ऊपर उतारेंगे। वो सोल्जर केबल कार पर 1500 मीटर का एक रस्सी बांधेगा, जिससे कि सब लोग स्लाइड करके नीचे जाएंगे। लेकिन इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने का रीजन ये था कि ये लोग नॉर्मल लोग थे। ये लोग अगर रस्सी पकड़ के नीचे उतरते तो इनके हाथ से रस्सी छूट सकती थी, जिससे इनकी मौत भी हो सकती थी। फिर किसी सोल्जर ने दोबारा एक आइडिया दिया कि हम Mi-26 हेलीकॉप्टर, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर था और वो इंडिया के पास भी था, लगभग 20 टन से ज़्यादा वजन कैरी कर सकता था। प्लान ये था कि हेलीकॉप्टर से केबल कार को उठाकर एक सेफ लोकेशन पर जाएंगे, लेकिन इस प्लान को भी कैंसिल कर दिया गया। इस आइडिया को कैंसिल करने का रीज़न ये था कि ट्रॉली को उठाने के लिए ट्रॉली के ऊपर एक स्टैंकर पॉइंट होना चाहिए था, जो कि नहीं था। और तो और केबल कार तार पर लटकी हुई थी और अगर तार को काटा जाता तो वो ट्रॉली नीचे गिर जाती। अब इस रेस्क्यू के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर ही एक लौता लास्ट ऑप्शन था। Mi-17 हेलीकॉप्टर उस समय का सबसे ताकतवर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर था। Mi-17 हेलीकॉप्टर की लंबाई लगभग 60 फीट होती है और ये 16 फीट ऊंचा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रोटल ब्लेड होता है, जिसकी रोटेशन डायमीटर 70 फीट होती है। प्लान ये बनाया गया कि हेलीकॉप्टर ट्रॉली के ऊपर जाएगा, उसके बाद विंच केबल के जरिए पैरा कमांडो ट्रॉली में उतरेंगे और वो पैरा कमांडो थे मेजर इवान क्रास्टो। इवान क्रास्टो आर्मी के सबसे एलाइड विंग स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। ये विंग सबसे जोखिम भरे मिशन को अंजाम पहुंचाने के लिए काबिलियत रखता है, लेकिन प्लानर्स पहले रेकी करना चाहते थे। चंडी मंदिर के तकरीबन 22 किलोमीटर के एरिया डिस्टेंस पर लोग फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम बिना टाइम गवाए परवानों के लिए निकल पड़ती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट परितोष उपाध्याय इस रेस्क्यू के सबसे जूनियर ऑफिसर थे। वहीं Mi-17 हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहे थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनके सीनियर विंग कमांडर सुभाष चंद्र और पैरा कमांडर इवान क्रास्टो थे। 14 अक्टूबर के दोपहर के लगभग 2:30 बजे केबल कार दोबारा बहुत तेजी से स्विंग करती है। ऐसा लग रहा था कि अब केबल कार टूट के नीचे गिरने वाली है, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ऊपर से चॉपर आ रहा है और चॉपर की हवा की वजह से ये ट्रॉली स्विंग कर रही है। ये देखकर वे सारे बहुत खुश हो गए। उनके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद जाग उठी। ये लोग हेलीकॉप्टर को देखकर अपने हाथ को हिला रहे थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि ये रेस्क्यू कितना खतरनाक होने वाला है। ऊपर ये तीनों सोल्जर देखते हैं कि ट्रॉली के व्हीकल्स पूरी तरह से ट्विस्ट हो चुके हैं और तारों के बीच फंसे हुए हैं। इसे देखकर ये समझ में तो आ गया कि ये ट्रॉली अब अपने आप नहीं गिर सकती। काफ़ी विचार करने के बाद ये तय किया गया कि विंच केबल को ड्रॉप किया जाए, ये जानने के लिए कि वो ट्रॉली के रूफ पर बिना किसी तार को टच किए हुए नीचे पहुंच पाएगा या फिर नहीं। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू का ड्रायर। रेस्क्यू टीम ने 40 से 45 मिनट तक बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। रेस्क्यू टीम ने सारी कोशिश कर ली, लेकिन वो तारों के जगीरा और हेलीकॉप्टर की रोटर की वजह से हेलीकॉप्टर को केबल कार के पास नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसीलिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। फैसला ये लिया गया कि मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए। मिशन अबॉर्ट की खबर सुनकर पैसेंजर अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ने लगे। 27 घंटे बीत गए थे। पंकज, मालिनी और बाकी सारे पैसेंजर्स ट्रॉली से नीचे कूदने के बारे में सोच रहे थे और दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम अपने बेस पर पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की दोबारा से उम्मीद जगा दी। हेलीकॉप्टर के पीछे की सीट से इवान क्रास्टो बोलते हैं, क्या हम एक और ट्राई कर सकते हैं? इस पर परितोष उपाध्याय सीईओ सुभाष चंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं, Sir, I want to give it another shot. Okay. इवान क्रास्टो और परितोष उपाध्याय ट्रॉली में फंसे 10 लोगों की जान बचाना चाहते थे। एक बार फिर से रेस्क्यू टीम नई उम्मीद और हौसले के साथ केबल कार के पास जाने के लिए रवाना हुई। डिसाइड ये किया गया कि सबसे पहले विंच केबल को ट्रॉली के रूफ पर उतारा जाएगा और अगर ये सही सलामत उतर गया तो उसके बाद मेजर इवान क्रास्टो को केबल के जरिए नीचे उतारा जाएगा।
इवान क्रास्टो ट्राई रन के बिना ही नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन सीईओ सुभाष चंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। नीचे रिजॉर्ट में भीड़ बढ़ती जा रही थी। शिमला काल का हाईवे पूरी तरीके से जाम से भर गया था। हर किसी की सांसें अटकी हुई थी और ट्रॉली में फंसे 10 पैसेंजर बीच वैली में लटके हुए थे और रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे। MI-17 हेलीकॉप्टर में पायलट और विंच केबल के बीच 6.5 फीट का फासला होता है। विंच केबल कॉकपिट के पीछे के साइड में होती है, जिसे कि गनर की जरूरत के मुताबिक इधर उधर किया जा सकता है। लेकिन इस रेस्क्यू में सबसे बड़ा खतरा यह था कि परितोष उपाध्याय को हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से कंट्रोल करके विंच केबल को केयरफुली ट्रॉली के रूप पर पहुंचाना था और इस बात का भी ध्यान रखना था कि जो हेलीकॉप्टर का विंग है वो आगे वाले तार से ना टकराए। अगर वो विंग आगे वाले तार से टच हो गया तो सबकी मौत हो जाएगी। परितोष उपाध्याय के लिए ये वही बात थी कि दूर से सुई के छेद में धागे डालना, यानी कि एक तार को हेलीकॉप्टर के थ्रू 1.5 बाई 1.5 फीट के बॉक्स के अंदर डालना। कुछ मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद परितोष उपाध्याय ने विंच केबल को छेद के अंदर डाल दिया और फिर इसी तार के जरिए से इवान क्रास्टो ट्रॉली के ऊपर गए। प्लान के मुताबिक इवान क्रास्टो ट्रॉली के पास पहुंच गए। अब रेस्क्यू टीम के लिए यह पहली और सबसे बड़ी कामयाबी थी। इवान क्रास्टो सबसे पहले यंग लोगों को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जयदीप नाम के एक लड़के को बाहर निकाला और उसको विंच केबल से बांधकर ऊपर भेज दिया, जहां की सीईओ सुभाष चंद्र लोगों को विंच केबल से निकालकर हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे। ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि हेलीकॉप्टर को बैलेंस रखना था और हवा में विंच केबल को केयरफुली ऊपर लेके आना था। इसीलिए गनर सुभाष चंद्र पीछे से परितोष उपाध्याय को ऑर्डर दे रहे थे कि उसे किस तरह से विंच केबल को कंट्रोल करना है। जयदीप के ऊपर आने के बाद मालिनी टंडन ने इवान क्रास्टो से रिक्वेस्ट करी कि हम दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल लो। इसलिए इवान क्रास्टो ने मालिनी टंडन को विंच केबल से बांधकर ऊपर भेज दिया। ये अक्टूबर का टाइम था, इसलिए शिमला में बहुत ही जल्दी रात हो गई। इसीलिए 2 लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाने के बाद रेस्क्यू टीम ने इस मिशन को रोक दिया और अगले दिन सुबह होने का वेट किया। रात में मेजर इवान क्रास्टो भी ट्रॉली में बाकी लोगों के साथ रुके, जबकि मेजर इवान क्रास्टो आसानी से बाकी लोगों के साथ वापस जा सकते थे, लेकिन वे ट्रॉली में सबके साथ रुके रहे और सब लोगों का हौसला बढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग बहुत डरे हुए थे। अगले दिन 15 अक्टूबर की मॉर्निंग होती है। रेस्क्यू टीम दोबारा आती है और फिर 2 लोगों को बिठाती है, लेकिन उसके बाद फिर पीछे से सीईओ सुभाष चंद्र बोलते हैं, सर विंच केबल टूट रहा है। सर हम इस केबल से किसी को ऊपर नहीं ला सकते, जान को खतरा है सर। इसीलिए रेस्क्यू टीम 2 लोगों को बिठाकर चंडी मंदिर जाती है और वहां से दूसरा MI-17 हेलीकॉप्टर को उठाकर वापस ट्रॉली के पास आती है और सबको वापस ट्रॉली से बाहर निकालने लगती है। पंकज टंडन वो आखिरी इंसान थे जो ट्रॉली से बाहर आए। आखिरकार रेस्क्यू टीम सक्सेसफुली सबको ट्रॉली से बाहर निकाल लेती है। पंकज टंडन और मालिनी टंडन रेस्क्यू टीम से पूछते हैं कि उनका भाई देवाशीष कहाँ है। रेस्क्यू टीम उन्हें बताती है कि वो नदी में गिर गया था, लेकिन भगवान की कृपा से नदी के पास रहने वाले लोगों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। ये सुनकर पंकज टंडन और मालिनी टंडन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं।